यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम आज से आईआईएम रायपुर में शुरू। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज रायपुर में किया युवाओं से संवाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का दूसरा दिन प्रियंका गांधी अधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंची। और सुकमा में माओवादी मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद, 2 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम आज से रायपुर में शुरू हो गया है। भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र की मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह थी। सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए युवाओं को भविष्य निर्माण में मदद मिल रही है। की योजनाएं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेना परियोजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना युवाओं को स्वर्णिम भविष्य निर्माण करने में मदद कर रही है। और जैसे कि आपको खबर दी जा चुकी है कि शाम के सत्र में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए आइए चलते हैं आईआईएम रायपुर के परिसर। It is not the region, it is not the dhan or bal, it is the creativity, it is what you believe in yourself. If you make the right product and you are on the right path, nobody can stop you in this world, nobody can stop you. Because today, if you look at, it is not the newspaper or the television channel which empowers you to create something or create a news. It is the online platform also on which the creativity can take you to any level. तो टेक्नोलॉजी आज एक बहुत बड़ा साधन बन गया हम सबके लिए कुछ ना कुछ कर दिखाने का, और हमें इसमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि धन बल वालों का होता है। कुछ नहीं होता जी, ये भी कभी जिंदगी में कुछ नहीं थे। जो आज धनवान और बलवान बने हैं ये अपनी मेहनत के कारण ही वहां पर पहुंचे हैं। आपको भी कोई साक्षी नहीं रोक पाएगा, इस समय साक्षी है। अगर आप मेहनत करोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा, ना धनवान होने से ना बलवान होने से। तो ये मेहनत करते रहिए, उसमें सोचिए मत ज्यादा। और लेकिन लास्ट 2 महीने पे मत रहना भाई। I met couple of Padma awardees today. अजय जी से भी मिला। क्या इन लोगों ने कभी सोचा होगा पद्मा अवार्ड पाना है? आप पिछले 7-8 साल की लिस्ट उठा के देखिए पद्मा अवार्ड। I can challenge anyone in this country कि शायद पूर्व में कभी ऐसे लोगों के बारे में सोचा भी जाता था कि पद्मा मिले। It has become people's Padma today because they have contributed towards the subject or the area they believed in. कई बहनें ऐसी जिन्होंने लाखों पेड़ लगा दिए, सोचा थोड़ी था कि कभी पद्मा अवार्ड लेना है। पर्यावरण के लिए काम किया, कईयों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम किया। लिज्जत पापड़ बनाने वाली 7 महिलाओं ने 80 रुपए लोन पे लेके पापड़ बनाने शुरू किए थे। आप कह दो हिंदी में पापड़ बेलने शुरू किए थे, लेकिन आज ऐसा है कि 48 लाख पापड़। तो ये थी आईआईएम रायपुर की तस्वीरें, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर छात्रों के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं, उनके जिज्ञासाओं का जवाब दे रहे थे।
और इससे पहले केंद्रीय खेल, युवा मामलों और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज रायपुर के रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने युवाओं के सवालों का जवाब देते हुए मुद्रा योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर मीडिया से भी बातचीत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पंच प्रण के जरिए स्वर्णिम काल तक का सफर तय करना होगा। इसमें युवा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इन पंच प्रण पे हमने कहा कि विकसित भारत बनाना है, भारत के गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, एकता एकजुटता को और बनाए रखना है और नागरिकों को कर्तव्य पालन की ओर लेकर जाना है। इन पंच प्रण के माध्यम से देश के युवाओं को, देश के हर नागरिक को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में योगदान देना है। और युवाओं से संवाद के इस कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया और युवाओं से उन्होंने भी बातचीत की। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। नवा रायपुर में चल रहे इस अधिवेशन में कल पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें कार्य समिति चुनाव पर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी के संविधान में संशोधन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के आला नेता इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं। अधिवेशन के दूसरे दिन आज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। अधिवेशन को पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि उनको लगातार सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि बीते 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा और कुछ बुरा अनुभव भी उन्हें मिला। सोनिया गांधी ने अपने अनुभव पार्टी जनों से साझा किए। The situation today reminds me of the time when I first entered politics. Then, as now, we face a difficult struggle ahead. And at this crucial time, each one of us bears a special responsibility towards our party and towards our country. The Congress is not just a political party. We are the vehicle through which the people of India fight for liberty, equality, fraternity and justice for all. अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के संविधान में कई प्रमुख बदलावों को भी मंजूरी दी गई। इसमें एआईसीसी सदस्यों की संख्या 1240 से बढ़ाकर 1653 करना, 50% पदों पर 50 साल से कम आयु को प्रतिनिधित्व देना और 50% पदों को अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और आदिम जाति जनजाति के लिए आरक्षित रखने का महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। गौरतलब है कि कल अधिवेशन के अंतिम दिन राहुल गांधी का संबोधन होगा। इसके बाद आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भाषण देंगे। अधिवेशन की बैठक के बाद रैली और जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। सुकमा में जगरगुंडा कुंदेड़ के बीच माओवादी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए, वहीं 2 अन्य जवान घायल हैं। मुठभेड़ के दौरान कई माओवादियों के भी घायल होने की खबर है। घटनास्थल की सर्चिंग की जा रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि DRG की टीम इलाके की सर्चिंग पर निकली हुई थी। साथ ही ये टुकड़ी सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा का कार्य भी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में माओवादी कमांडर हिड़मा सक्रिय है। सर्चिंग के दौरान हार्डकोर माओवादियों के एक दल ने सुरक्षा बलों की टीम पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें SI रामूराम नाग, असिस्टेंट कांस्टेबल कुंजाम जोगा और जवान वंजाम भीमा शहीद हो गए। सुकमा या बीजापुर में सीमावर्ती जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग में हाल फिलहाल में 2 नवीन कैंप कुंदेड़ एवं बेहतर स्थापित किए गए थे। इस कैंप्स के आसपास नक्सल सर्च गश्त अभियान एवं जारी सड़क निर्माण कार्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जगरगुंडा से सुकमा DRG टीम आज सुबह रवाना की गई थे। लगभग 9 बजे माओवादियों का बटालियन नंबर 1 एवं सुकमा DRG के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी CRPF कोबरा एवं DRG रवाना की गई। मुठभेड़ के दौरान हमारा 3 DRG साथी ASI रामूराम नाग, आरक्षक वंजम जोगा एवं भीमा 3 हमारा साथियों का गोली लगने के कारण से घायल हो गए। तत्पश्चात उनका घटनास्थल में शहादत भी हो गए थे। अभी अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी आसपास इलाका का सर्चिंग कर रहा है। फिलहाल मुठभेड़ बंद हो गई और जिस तरीके से प्राथमिक जानकारी मिल रहा है माओवादियों का भी कम से कम 5-6 कैडर्स का नुकसान होने का संभावना प्रतीत हो रहा है। मुठभेड़ की सूचना मिलने पर जगरगुंडा पुलिस कैंप से सुरक्षा बलों को तत्काल हेलीकॉप्टर से घटनास्थल की ओर रवाना किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और विधिक साक्षरता के लिए जांजगीर के जिला और सत्र न्यायालय परिसर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गीतेश कौशिक ने बताया कि कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड, घरेलू हिंसा, पॉक्सो अधिनियम, केंद्र और राज्य सरकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, बैंक की वित्तीय सुविधा और सतर्कता, सखी वन स्टॉप सेंटर, अभिरक्षाधीन व्यक्तियों के अधिकार, साइबर क्राइम जैसे विषयों के बारे में जानकारी दी गई। हिंसा, जुराई जस्टिस बोर्ड, पास्को, मोटर व्हीकल एक्ट पर काम लिखल अधिनियम और ऐसे व्यवहारिक कानूनों के बारे में बताया गया जो आम व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। जैव विविधता को आश्रय देने में वेटलैंड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में भी ऐसे अनेकों वेटलैंड हैं, जहां सर्द मौसम में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा रहता है। ये प्रवासी पक्षी यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों से यहाँ आते हैं। पाटन क्षेत्र के बैलोदी, अचानकपुर, सांतरा और चीचा में भी ऐसी ही वेटलैंड हैं, जहां सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं, जिसके चलते अब जैव विविधता बोर्ड द्वारा इन वेटलैंड को संरक्षित कर पक्षी विचरण क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों को वेटलैंड के रूप में पहचान दिलाने के लिए क्षेत्र के ही युवा बर्ड वॉचर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर राजू वर्मा की भी एक अहम भूमिका रही है। श्री वर्मा वेटलैंड के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह यहाँ होने वाले अवैध शिकार पर रोक लग सकी है। राजू वर्मा ने बताया कि इन क्षेत्रों में अब तक 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों की पहचान हो सकी है और इनमें स्थानीय पक्षियों के अलावा यूरोपीय देशों के पक्षी भी शामिल हैं। हमारे पाटन में ऐसी बहुत सारी जगह हैं और शायद यही कारण है कि यहाँ की जैव विविधता बड़ी समृद्ध है और हम पिछले 4-5 सालों से यहाँ आने वाले पक्षियों की प्रजातियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमने अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा प्रकार के 150 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी हमने अभी तक यहाँ रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें से स्थानीय पक्षी भी हैं और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। यूरेशियन क्षेत्र से सारे बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। हिमालय को पार करके आने वाले बार हेडेड गूस हैं, नार्दर्न पिंटेल हैं जो नॉर्थ पोल से आते हैं, यूरोपियन क्षेत्र से आने वाले डक्स हैं जो अपनी सर्दियाँ गुजारते हैं यहाँ पर आते हैं।
इन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए जैव विविधता समितियों का भी गठन किया गया है ताकि यहां होने वाले अवैध शिकार को रोका जा सके। ग्राम चीचा की जैव विविधता समिति के अध्यक्ष पंकज चंद्राकर ने बताया कि समिति द्वारा निगरानी करने की वजह से अब यहां आने वाले पक्षियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हमने और हमारे गांव वालों ने मिलकर एक टीम बनाया और वो टीम हमेशा अभी सक्रिय है, जिसके कारण इस बार पिछले बार होता क्या था कि पक्षियाँ तो आती थी, लेकिन लोकल जो शिकारी है वो उनको मार के या बेच के वो नुकसान पहुंचाते थे। तो हमारा जो समिति गठन हुआ है उसके बाद और साथ ही ग्रामवासियों का निगरानी हमेशा यहाँ रहता है। उसके बाद जो प्रवासी पक्षी है इनकी संख्या अभी पहले से कई गुना बढ़ी है। राज्य सरकार अन्य स्थानों पर भी वेटलैंड की पहचान कर उनके संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। बड़ी तादाद में पक्षियों के आगमन को देखते हुए जिले और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थित ऐसे ही वेटलैंड की पहचान कर उन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।